हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम क्लास 10th चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.2 की बात करेंगे। इसमें पूछा जाता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो पहले हम बात करते हैं जीरोस क्या होती है हमारे पास। द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच px इज इक्वल टू क्या हो 0। अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट। लीनियर इक्वेशन हम जनरल फॉर्म जानते हैं क्या होती है हमारे पास ax प्लस b, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और क्यूबिक इक्वेशन की क्या होती है हमारे पास ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये होती है हमारे पास इनकी जनरल फॉर्म। तो वो कोफिशिएंट की बात करते हैं। हमारे पास कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट होता है वेरिएबल ऑफ x। वेरिएबल x के साथ जो भी हमारे पास वैल्यू होगी वो कहलाएगी हमारे पास कोफिशिएंट। a क्या है आपके पास कोफिशिएंट, ये भी a क्या है आपके पास x वेरिएबल के साथ है तो भी कोफिशिएंट होगा, ये भी कोफिशिएंट होगा, ये भी कोफिशिएंट, ये भी कोफिशिएंट, और ये भी क्या है कोफिशिएंट। यहाँ पे b, यहाँ पे c और d ये कहलाएंगे हमारे पास कांस्टेंट टर्म। तो ये थी हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस एंड कोफिशिएंट की बात। तब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन से भी हम जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं डायरेक्ट। तो ये देखो लीनियर इक्वेशन की हम जनरल फॉर्म जानते हैं क्या है ax प्लस b। तो देखो एक एग्जांपल मैंने लिखा है 3x प्लस 4। इसके क्या आपने जीरोस कैलकुलेट करने हैं, तो क्या हो जाएंगे हमारे पास 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको 0 को इक्वल रख दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू माइनस 4x इज इक्वल टू क्या -4/3। तो यहां से देखो 4 क्या है आपके पास कांस्टेंट टर्म है, और x क्या है 3 क्या है आपके पास वेरिएबल है आपके पास। तो क्या लिखेंगे हम माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x। ये रिलेशन है इनकी जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। एक एग्जांपल और लिखता हूं 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो आप इसकी जीरोस डायरेक्ट लिख सकते हो ना, कैसे x इज इक्वल टू क्या माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x 6। तो ये वैल्यू आएगी आपके पास इसकी। अगर एक एग्जांपल और लेते हैं, देखो 5x प्लस, यहाँ पे प्लस की प्लेस पे मैंने लिखा है 3 इज इक्वल टू 0। आप इसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करो तो क्या होगा हमारे पास 5x प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें वैल्यू पुट करो, कांस्टेंट टर्म कितनी है आपके पास -3, और कोफिशिएंट ऑफ x कितना है आपके पास 5। तो आंसर कितना है आपके पास 3/5। ये तो थी हमारे पास लीनियर इक्वेशन की बात करिए। अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिलेशन उस नंबर ऑफ जीरोस एंड कोफिशिएंट का क्या रिलेशनशिप होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है हमेशा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल। तो इसके लेट कर लेते हैं अल्फा एंड बीटा 2 0 से। देखो हाईएस्ट पावर कितनी है हमारे पास 2, तो इस वेरिएबल x की कितने जीरोस होंगे 2। 3 क्वाड क्यूब इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी है 3। इसमें 3 सॉल्यूशन मिलेंगे हमारे पास, यानी कि 3 जीरोस मिलेंगे। इसमें
लीनियर थी, हाईएस्ट पावर कितनी थी, इसमें 1 मिला। उसी तरीके से इसमें भी क्या मिलेंगे, अल्फा प्लस एंड बीटा इज इक्वल टू 2 वेरिएबल्स होंगे। तो इनका सम देखो, इनमें क्या रिलेशनशिप होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और क्वेश्चन इसी बेस पे है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है आपके पास माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे बी क्या है आपके पास, वेरिएबल कोफिशिएंट ऑफ एक्स, या यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये याद रख लो या ये याद रख लो। दो कंडीशन थी, तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या होगी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सी अपॉन ए। सी आपके पास क्या होती है, हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है। तो ये थी आपके पास कांस्टेंट टर्म, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको भी हम एक एग्जांपल के साथ प्रूफ करेंगे। चलो देखते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल देखो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट और इस 10 के फैक्टर ऐसे करनी है, जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 7x मिलनी चाहिए। तो क्या होंगे हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन ले सकते हो, इसमें से 2 के पेयर बनाएंगे। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो आप, x प्लस 5, और यहाँ से क्या 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आपका क्वेश्चन या यहाँ तक सही है, कैसे है वो पता चलेगा, आपके पास ये इक्वल आने चाहिए, हमारे पास दोनों इक्वल आए हैं तो सही है, अदरवाइज रॉन्ग है कहीं कहीं। तो क्या होगा, x प्लस 5 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 5 एक बार 0 रखेंगे और इसको भी एक बार 2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या है आपके पास 5, और यहाँ पे कितनी है, x इज इक्वल टू -2। दो जीरोस मिले हैं, कौन से, -5 और -2। तो वैल्यू पुट करो, देखो अल्फा को आप -5, बीटा को क्या पुट करेंगे आप -2। तो वैल्यू पुट करो आप, इसकी क्या आएगी, माइनस, देखो इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके पास -5, और बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास -2 इज इक्वल टू, जनरल फॉर्म क्या कहती है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट कितना है आपके पास 7, -7 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1। देखो -5 और 5 क्या होते हैं, -7 इज इक्वल टू -7। तो ये हमने इक्वल प्रूफ कर लिया है। अब हम सेकंड देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन करनी है इनकी, -5 इंटू -2 मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म कितनी है आपके पास, कांस्टेंट टर्म ये है 10। तो ये होगी क्या 10, कोफिशिएंट ऑफ क्या एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1। तो ये क्या है 5 माइनस कितना हो जाए, मल्टीप्लिकेशन करेंगे माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, और क्या आएगा 10, 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 10। ये मैंने सेकंड को भी प्रूफ कर दिया और फर्स्ट को भी प्रूफ कर दिया। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड केस की, नंबर ऑफ जीरोस एंड कोफिशिएंट में। अब हमें टू फाइंड आउट करना होता है, टू फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हमें नंबर ऑफ जीरोस गिवन होंगे, सॉरी सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ 0 प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें गिवन होंगे।
तो देखो सम ऑफ जीरोस का क्या रिलेशन था हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन ए था, और प्रोडक्ट का क्या रिलेशनशिप था कोफिशिएंट के साथ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू है ए सी अपॉन ए था। अल्फा और बीटा की वैल्यू हम गेट कर लेते हैं, कोई भी अल्फा, ये थे हमारे पास इनके रिलेशन। अब हम बात करते हैं इसकी अल्फा और बीटा की वैल्यू लेट कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा हमने -3 लेट किया है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमने क्या लेट किया 2। देखो इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसको और इसको, जब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 पुट कर देते हैं, सम कितना दिया हुआ हमारे पास 3, तो -3 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं तब कितना आएगा हमारे पास -3 ए इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गई, बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 है। सिमिलरली आप इसमें वैल्यू पुट करते हो तो कितनी आएगी, अल्फा प्लस वैल्यू कितनी है 2, तो 2 पुट करेंगे, यहाँ पे c अपॉन ए, तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी आएगी 2 अपॉन ए। देखो b की वैल्यू भी a पे डिपेंड कर रही है, c की वैल्यू भी आपके पास a पर डिपेंड कर रही है। वैन जब हम a इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, a की वैल्यू जब हमने 1 पुट की तो 1 आया, b की वैल्यू कितनी आएगी 3, c की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 2। सिमिलरली आप तो a इज इक्वल टू क्या 2 पुट करेंगे तो a की वैल्यू तो 2 है, b की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 6, c की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 4। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है। ए की वैल्यू जब 1 पुट करते हो तो क्या आएगी एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी 3x प्लस सी की वैल्यू कितनी है 2। यहाँ पे जब वैल्यू पुट करते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 इज इक्वल, अगेन आप 3a की वैल्यू 3 पुट करोगे तब भी कुछ वैल्यू मिलती जाएगी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ध्यान से देखने वाली बात ये है कि इसका फर्स्ट का डबल ही तो हो रहा है ना आपके पास, तो हमारे पास क्या होगी इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स मिलते रहेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट k इज इक्वल k मल्टीप्लाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वैल्यू ये है हमारे पास इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 की। थैंक यू।